बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने 2.8 एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करने के लिए जो बुनियादी की डेफिनेशंस थी उनके ऊपर हमने बात की। यानी हमने बात की थी कि ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुपाइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनाइड क्या होता है, एबिलियन ग्रुप क्या होता है, और कुछ थ्योरम को हमने देखा कि आइडेंटिटी और इन्वर्स एलिमेंट यूनिक होते हैं। अब आज हम एक्सरसाइज 2.8 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो डेफिनेशन जो हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में की थी उनका एप्लीकेशन 2.8 में किस तरह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक टेबल दिया हुआ है। टेबल ये है G0 और 1, इसका एक टेबल हमें बना के दिया हुआ है, ये सवाल के अंदर दिया हुआ है। अब देखना है कि उस सवाल में किस तरह से हमसे पूछा। उसने कहा है कि आप बताएं इस टेबल को देख के कि इसमें आइडेंटिटी क्या है और इन्वर्स क्या है और जी ग्रुप है या नहीं है अंडर एडिशन के लिहाज से। तो पहले तो ये देखते हैं टेबल बना कैसे। अब फ़र्ज़ करें कि ये एलिमेंट नहीं है हमारे पास, तो टेबल बनाने का तरीका ये होता है। ये केले एक मैथमेटिशियन था, इसको केले टेबल भी कहते हैं। उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था कि टेबल को किस तरह से बनाया जाता है। अब देखिए, जो हमें एलिमेंट दिए हुए हैं और जो ऑपरेशन उसने दिया हुआ है वो यहाँ लिख देने हैं ऑपरेशन, और उसके सामने एलिमेंट लिख देने हैं और उसके नीचे भी वही एलिमेंट लिख देने हैं। ठीक है जी, पहला ये स्टेप है। उसके बाद इस ज़ीरो में ज़ीरो को ऐड करना है अगर एडिशन का ऑपरेशन है, अगर मल्टीप्लिकेशन का है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ज़ीरो में ज़ीरो को ऐड किया तो 1 आ गया, ज़ीरो में 1 को ऐड किया तो 1 आ गया, 1 में ज़ीरो को ऐड किया तो 1 आ गया, 1 में 1 को ऐड किया तो एक्चुअली 2 आता है। तो ये एक रेजिडू क्लासेस बनाई है। इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर में रेजिडू क्लासेस के ऊपर भी बात की थी किस तरह से हमको बनाते हैं। तो चूँकि जवाब इसका 2 निकला है तो 2 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। तो ये 1 को, 0 को जो रेजिड्यू होता है वो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है जी। अब पहला जो है हमारे पास कि नेम दी आइडेंटिटी, कि इसमें आइडेंटिटी क्या होता है। तो एडिशन के एतबार से हमें पता है कि जो आइडेंटिटी है वो 0 होती है। अब बात है कि इन्वर्स 1 का क्या होता है। अब टेबल से किस तरह से बताएंगे, ज़रा गौर करें। इस टेबल के अंदर हमने ये देखना है 1 यहाँ खड़ा हुआ है कि 1 वाली जगह के ऊपर चूँकि 0 आइडेंटिटी है तो 0 आता कहाँ है, 0 यहाँ आ रहा है। यानी 1 वाली रो के अंदर 0 यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब है 1 ऊपर 1 है, नीचे यहाँ 0, यानी कि इन दोनों के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाया और जवाब क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स ये 0 तो आइडेंटिटी और ये जो नंबर है इसका इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स ये है। तो 1 का इन्वर्स फिर 1 आ जाएगा। अब अगली बात है कि उसने पूछा है कि क्या ये ग्रुप है या नहीं है। तो याद रखें, ये ऊपर वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट और जो इस टेबल के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो यही एलिमेंट है, इनके अलावा कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो ये एक ग्रुप है, अंडर एडिशन एक ग्रुप है, क्योंकि ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं इनके ऊपर ऑपरेशन करके वो वही नंबर हैं जो सेट के अंदर मौजूद हैं। तो लिहाजा ये एक ग्रुप है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें एक टेबल दिया हुआ है और उसने ये कहा है कि अंडर एडिशन, यानी ये टेबल सवाल के अंदर दिया हुआ है, ये जो टेबल है ये सारा सवाल के अंदर दिया हुआ है और उसने कहा है कि आप ये बताएं कि ये क्या ग्रुप है, और दूसरे नंबर पे ये बताएं कि यह क्या एक अबिलियन ग्रुप है। तो आप देखें, ये टेबल बनाने का तो हमें पता है, आगे सवालों में हम टेबल भी बनाएंगे। सबसे पहले तो ये देखें, ये क्लोज्ड है। क्लोज से क्या मुराद है, बड़ा आसान है देखना कि ये जो भी जवाब आ रहे हैं ये सारे इसी सेट के अंदर हैं, यानी यही जवाब बार बार आ रहे हैं। किसी भी एक लाइन में 2 दफ़ा जवाब नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर है ऐसा तो फिर इसका मतलब है टेबल गलत बना हुआ है। ठीक है जी। अब देखिए, इसका मतलब है ये सारे जवाब वही आ रहे हैं सेट के, तो ये क्लोज्ड है। एसोसिएटिव लॉ इन जनरल याद रखें आप, एडिशन के ऊपर और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाता है। तो इन जनरल एसोसिएटिव लॉ क्या है, इसमें होल्ड कर जाता है। बात रहेगी आइडेंटिटी की, कि आइडेंटिटी इसमें क्या होगी। तो क्योंकि अंडर एडिशन है तो साफ ज़ाहिर है आइडेंटिटी इसकी 0 होगी। उसके बाद देखते हैं इन्वर्स। अब देखिए, हर एलिमेंट का इन्वर्स आना चाहिए। तो इन्वर्स का भी मैंने आपको तरीका बताया किस तरह से देखने हैं। अब देखें, 0 है ना, 0 को हमने इन्वर्स देखना है तो क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि आइडेंटिटी नंबर कहाँ पर आ रहा है। तो आइडेंटिटी नंबर ये 0 है, तो देखें 0 को 0 के साथ अप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब है 0 का इन्वर्स 0 ही है। अब 1 की बात करेंगे कि 1 का इन्वर्स क्या होता है। तो देखेंगे 1 वाले इस पूरी रो में 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब है 1 का इन्वर्स क्या है, वो 3 है। 2 की बात करेंगे तो 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो 2 के ऊपर क्या है, 2, तो 2 का इन्वर्स 2 है। 3 का 0 आ रहा है यहाँ पर, तो 3 का इन्वर्स क्या है, 1 है, और 1 का इन्वर्स 3 है। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, क्लोज्ड भी है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाता है। तो ये एक ग्रुप हो गया। अब अगली बात उसने कही थी कि क्या ये एबिलियन ग्रुप है। तो हमें पता है कि जो
एडिशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है। एडिशन क्या होती है? कम्यूटेटिव होती है। तो हाँ जी, ये जो है ना, ये एबिलियन ग्रुप भी है। अब अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है फॉलोइंग सेट्स आर ग्रुप्स और नॉट। यानी कुछ सेट हमें दिए हुए हैं और उसने कहा है कि आप बताओ कि ये ग्रुप हैं या नहीं है। देखिए, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाई के लिहाज से ग्रुप है या नहीं है, अब ज़रा गौर करना है आपने। देखिए, रैशनल नंबर के सेट के अंदर ज़ीरो आता है, तो मैंने आपसे कहा था कि जिस सेट में ज़ीरो आ जाए वो कभी भी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये ग्रुप नहीं होता। उसकी वजह यह है कि ज़ीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप नहीं है क्योंकि इसमें ज़ीरो आ जाता है। और आप याद रख लें, जिस भी सेट के अंदर ज़ीरो आ जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप नहीं होगा क्योंकि ज़ीरो का इन्वर्स नहीं होता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर एडिशन के लिहाज से ग्रुप है या नहीं है? तो हाँ जी, ये एडिशन के लिहाज से ग्रुप है क्योंकि इसमें सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ग्रुप है या नहीं है? मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तो ग्रुप नहीं है क्योंकि इसमें भी ज़ीरो आ जाता है। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स जमा के लिहाज से ग्रुप है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इंटीजर्स में भी ज़ीरो आ जाता है। आगे देखें, सेट ऑफ इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से लिखा हुआ है तो ये ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप नहीं है। उसके बाद चौथा सवाल देखें, ई और ओ ये दो एलिमेंट हैं, उसने बताना है, आपने बताना है कि ये ग्रुप है या नहीं। अब ज़रा गौर करें, क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मैंने आपको बताया कि टेबल उसने खुद दिया हुआ है, तो ई ज़ीरो ज़ीरो ई यही जवाब आ रहे हैं, तो यही सेट है, लिहाजा ये क्लोज्ड है। एसोसिएटिव लॉ मैंने आपसे कहा है कि प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में अमूमन होल्ड कर जाता है, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। आइडेंटिटी को मैंने आपको बताया कि तरीका क्या होता है आइडेंटिटी का, इसकी ई आइडेंटिटी है क्योंकि ई किसी नंबर को चेंज नहीं करेगा। उसके बाद इन्वर्स है, इन्वर्स देखने का क्या तरीका होता है जी? इन्वर्स देखने का ये तरीका होता है कि ई आता कहाँ पर है, ठीक है ना जी? तो ई कहाँ आता है, ये देखें, ई का इन्वर्स ई है, ज़ीरो का इन्वर्स भी ई ही होगा, ज़ीरो का इन्वर्स भी ई होगा, इस लिहाज से ये ज़ीरो भी है और ओ भी कह लेते हैं। उसके बाद ये एबिलियन है या नहीं है? तो ये एबिलियन ग्रुप है क्योंकि ई प्लस ओ या ई प्लस ज़ीरो इक्वल ज़ीरो प्लस ई या ई प्लस ओ, तो ये एक एबिलियन ग्रुप है। उसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। हमने इसे बताना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? हमें पता है कि वो इक्वल होता है 1 के। ये आपने याद रखना है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है 1 के। ये हमें सिर्फ इतना दिया हुआ है, हमने ये टेबल खुद जनरेट करना है। तो अब किस तरह से जनरेट करते हैं आप देखें कि ये नहीं है हमारे पास, ये नहीं है। अब देखें, मैंने बताया था कि पहले ऑपरेशन लिखना है यहाँ पर, फिर जो भी सेट के एलिमेंट है वो यहाँ लिख देनी है और वही तरतीब ऑपरेशन के नीचे लगा देनी है। उसके बाद ये किस तरह से बनेगा? पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि उसने कहा है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन आपने बताना है, ये मल्टीप्लिकेशन है। 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। फिर आ रही है ओमेगा की, ओमेगा को 1 से करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा। तो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, ये सवाल में दिया हुआ है। ओमेगा स्क्वायर को 1 से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करेंगे तो 1 आएगा क्योंकि ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या होता है? 3 होता है, ओमेगा तो वो 1 होता है। आगे ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो वो आएगा जी ओमेगा पावर 4। ओमेगा पावर 4 को लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब ओमेगा, तो ये 1 हो गया, सवाल में खुद दिया हुआ है, और आगे ओमेगा, तो ये इसकी जगह ओमेगा आ जाएगा। अब देखिए, ये जितने भी जवाब आ रहे हैं वो यही सेट के अंदर आ रहे हैं, कोई और जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्लोज्ड है। एसोसिएटिव लॉ इन जनरल होल्ड करेगा। उसके बाद आइडेंटिटी है इसकी 1 है। अब देखते हैं हर एलिमेंट का इन्वर्स आता है या नहीं आता। तो देखें, इन्वर्स क्या है? 1 का इन्वर्स क्या है? वहाँ पर जहाँ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, तो 1 का इन्वर्स 1 है। ओमेगा की जगह 1 कहाँ आता है? क्योंकि 1 आइडेंटिटी यहाँ आ रहा है, तो ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर पे कहाँ 1 आ रहा है? यहाँ पर, तो इसका इन्वर्स क्या है? ओमेगा। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है, इसी सेट के अंदर मौजूद है, इस टेबल के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा? एक ग्रुप हो जाएगा। और हाँ जी, ये एक एबिलियन ग्रुप है क्योंकि आप एलिमेंट को चेंज करते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, तो लिहाजा ये एक एबिलियन ग्रुप है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए एक एक्सरसाइज है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो अभी हमने सॉल्व की थी एग्जाम्पल के, लीनियर सोल्यूशन करें आप इक्वेशन का, लीनियरली उसको सॉल्व आउट करें। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, शो डैट सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट, यानी एक सेट में इस तरह के एलिमेंट है और ए और बी जो है वो रैशनल नंबर हैं, बताएं ये ग्रुप है या नहीं है, फिर बताएं ये एबिलियन ग्रुप है या नहीं। तो सबसे पहले तो ग्रुप करेंगे, ग्रुप है या नहीं है। ये इस तरह के हमारे पास एलिमेंट है, ये ए और बी रैशनल नंबर हैं,
फ़र्ज़ कर लेते हैं P एक इस तरह का नंबर है और Q एक इस तरह का नंबर, यानी इसी को हमने 2 बार लिखना है, क्योंकि जब कोलिजर लॉ को होल्ड करवाएंगे तो उसमें 2 एलिमेंट होने चाहिए। P में Q को ऐड किया, क्योंकि उसने अंडर एडिशन हमें कहा था, ये बताना है हमने। तो देखें P की जगह ये आ जाएगा और इस Q की जगह ये आ गया। ये इसके साथ वाला है तो इसके साथ मिला देंगे, ये इसके साथ वाला था, इसमें से √3 कॉमन ले लिया, B + D आ जाएगा। A एक रैशनल नंबर है, C भी एक रैशनल नंबर है, तो 2 रैशनलों को ऐड करेंगे तो एक रैशनल नंबर आता है, उसे हम A डैश कह लेते हैं। √3 वैसे का वैसे लिखेंगे, B भी एक रैशनल नंबर है, D भी एक रैशनल नंबर है, तो इसकी जगह हम क्या कर लेते हैं, B डैश कर ले। देखिए जी, जो जवाब आया वो इसी सवाल की तरह का है, यानी पहला रैशनल नंबर ही बदला है, बाकी तो तरतीब वैसे की वैसे, तो ये क्लोज्ड हो गया। एसोसिएटिव लॉ मैंने फिर कहा था कि इन जनरल वो होल्ड करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा इसका, क्योंकि अंडर एडिशन है, तो इस वाले नंबर को इस तरह लिखा जा सकता है, 0 एक रैशनल नंबर है, √3 वैसे का वैसे, B भी एक रैशनल नंबर है, तो 0 इसकी आइडेंटिटी आ गई। अब देखते हैं इन्वर्स आता है या नहीं आता। इन्वर्स हमें पता होता है कि जो एडिशन के लिहाज से नंबर्स होते हैं उनका इन्वर्स माइनस में होता है, तो रैशनल नंबर माइनस में भी होते हैं। तो P एक रैशनल नंबर है, ये हमने फ़र्ज़ किया था कि इस तरह का नंबर है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साफ ज़ाहिर है जो भी ये रैशनल नंबर होगा माइनस वाला भी उसी में मौजूद होगा, इनको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो फिर क्या हो गया जी, इसका इन्वर्स भी मौजूद है, तो ये एक ग्रुप हो गया। अब देखते हैं कि एबिलियन है यानी P + Q को ऐड करें या Q + P को ऐड करें, तो जवाब उनका एक ही आएगा, तो इसलिए हाँ जी ये एक एबिलियन ग्रुप है। तो ये जो सवाल था अंडर एडिशन, ये ग्रुप तो है ही है, साथ में ये एक एबिलियन ग्रुप भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। डिटरमन वेदर पावर सेट, ये कोई भी ऑपरेशन है, स्टार इज़ द इंटरसेक्शन, स्टार इंटरसेक्शन को जाहिर करता है, ये एक सेमी ग्रुप है या एक मोनाइड है या कुछ भी नहीं है, ये हमने बताना है। इफ़ मोनाइड देन स्पेसिफाइड है, अगर मोनाइड निकल आता है तो फिर क्या है, ये उसकी आइडेंटिटी बतानी है। मोनाइड में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 क्लोज्ड हो, नंबर 2 वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे, और नंबर 3 उसके ऊपर आइडेंटिटी हो। यानी मोनाइड में हमने 3 प्रॉपर्टीज़ को साबित करना है। अब देखिए सिंस स्टार इज़ इंटरसेक्शन, क्योंकि उसने कहा है कि ऑपरेशन आपका इंटरसेक्शन है, सो P* Q से क्या मुराद होगा, P इंटरसेक्शन Q, ये बिलोंग करेगा S को। उसकी वजह ये है कि जो पावर सेट है उसमें जितने भी नंबर आएंगे उसका आप इंटरसेक्शन करेंगे तो वो इसका सबसेट ही होगा, वो इसी को ही बिलोंग करेगा। सिंस इंटरसेक्शन ऑफ 2 सबसेट्स ऑफ पावर सेट S, यानी पावर सेट जब आप बनाएंगे उनमें से जिसका मर्जी आप इंटरसेक्शन ले लें वो उस पावर सेट के अंदर ही आएगा, तो वो क्या होगा, सबसेट होगा, लिहाजा ये क्लोज्ड हो गया, यानी उसी के अंदर इंटरसेक्शन फॉल कर दिया। इंटरसेक्शन अमूमन क्या होती है, एसोसिएटिव होती है, यहाँ पर लिखा भी है कि इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये सेमी ग्रुप हो गया, यानी कि 2 प्रॉपर्टीज़ होल्ड की और ये क्या हो गया, सेमी ग्रुप हो गया। अब तीसरी क्या, आइडेंटिटी वाली, अगर वो होल्ड कर जाती है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक मोनाइड हो जाएगा। आइडेंटिटी क्या होगी, P इज़ अ सबसेट ऑफ S, यानी P जो है वो S का सबसेट है, तो P पावर सेट को बिलोंग करता है, तो P की इंटरसेक्शन अगर S के साथ लेते हैं तो S और P में क्या चीज़ कॉमन है, P ही कॉमन है, तो इसका मतलब है कि P क्या है, वो एक आइडेंटिटी है, तो लिहाजा ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई। पहली क्या थी कि इसके अंदर क्लोज्ड हो, हाँ जी क्लोज्ड है। दूसरी क्या थी, एसोसिएटिव लॉ है, वो भी होल्ड करता है। तीसरी क्या थी कि आइडेंटिटी है, तो इसमें आइडेंटिटी भी है, तो लिहाजा ये मोनाइड हो गया। क्या हो गया जी, मोनाइड हो गया। उसके बाद एक आखिरी सवाल देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमें ये एक टेबल दिया हुआ है, इसको हमने कंप्लीट करना है, ठीक है ना जी। A B C, वो कहता है A को A के साथ जब स्टार करेंगे तो C आता है, A को B से स्टार करेंगे तो A आता है, A को C से स्टार करेंगे तो B आता है, B को A से स्टार करेंगे तो A आता है, B को B से स्टार करेंगे तो B आता है, B को C से स्टार करेंगे तो C आता है। आप बताओ कि C को A से स्टार करें तो क्या आता है, C को B से स्टार करें तो क्या आता है, C को C से स्टार करें तो A आता है। बड़ा आसान सा ये सवाल है। फ़र्ज़ कर लें C को स्टार करें इस A के साथ, C को स्टार करें इस A के साथ तो जवाब X आता है, ये हमने फाइंड करना है। C को स्टार करें इस B के साथ तो जवाब क्या आता है, Y आता है। हाँ ये हमें पता है कि C को स्टार C से करें तो A जवाब आता है, A को स्टार A से करें तो C जवाब आता है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जब हम करते हैं जी A को स्टार A के साथ, A को स्टार A के साथ करते हैं, फिर स्टार A के साथ करते हैं। अब ज़रा गौर करें, स्टार A को जब स्टार A के साथ किया तो C जवाब आता है, A को स्टार A के साथ करेंगे तो जवाब क्या आ गया, C आ गया। ये स्टार वैसे A वैसे का वैसे लिख दिया। अब देखें ये इक्वल है, एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड कर जाएगा, ये A पहले लिख दिया और इनके ऊपर ब्रैकेट लगा दिया। अब ये वैसे का वैसे आ गया, स्टार भी वैसे का वैसे आ गया, और A को A से स्टार करेंगे तो जवाब C आ जाएगा। अब देखें हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है C स्टार A, तो ये हमने फाइंड करना है। A को स्टार C से करें, A को स्टार C से करें, A को स्टार C से करें, जवाब B आता है। इसका मतलब है C स्टार A का जवाब B आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, एलिमेंट B आएगा, जो हमने फाइंड करना था वो B आएगा।
अब अगली बात करते हैं जी, ए को स्टार ए से करें, स्टार बी के साथ करें, इक्वल ए स्टार, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो ये आ जाएगा। ए स्टार ए सी होता है, स्टार वैसे का वैसे और ये बी वैसे का वैसे, ठीक है जी। ये ए वैसे का वैसे, स्टार वैसे का वैसे, ए को बी से स्टार करें, ए को बी से स्टार करें तो जवाब ए आ गया, तो ये ए आ गया। ए स्टार ए करें, ए स्टार ए करें तो सी आ गया। सी स्टार बी हमने फाइंड करना है, सी स्टार बी हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। तो सी स्टार बी किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया। दोबारा देख लें, ए स्टार बी, एसोसिएटिव लॉ लगाए, ए पहले लिख दिया, ये ब्रैकेट बाद में लगा दी। ए स्टार ए ये सी के बराबर है, तो यहाँ क्या लिख दिया, सी लिख दिया इसके नीचे। ये बी वैसे का वैसे रह गया, ये ए वैसे का वैसे, और ए स्टार बी ए के बराबर है, तो यहाँ पर नीचे क्या लिख दिया, इसकी जगह ए लिख दिया। तो ए स्टार ए किसके बराबर है, ए स्टार ए किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो यहाँ क्या लिख दिया, ए स्टार ए सी के बराबर। तो सी स्टार बी किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया, तो लिहाजा यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो सी आएगा। आगे एक क्वेश्चन नंबर 10 है, वो आपके लिए एक्सरसाइज है। आज की इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने 2.8 एक्सरसाइज को सॉल्व आउट किया, यानी उन बुनियादी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सॉल्व आउट किया जो हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में की थी। कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी कि ग्रुपॉइड क्या होती है, कौन सी प्रॉपर्टी थी, ग्रुपॉइड क्या होती है, फिर हमने किया कि सेमी ग्रुप क्या होता है, फिर हमने किया कि मोनाइड क्या होता है, फिर हमने देखा ग्रुप क्या होता है, फिर हमने कुछ बुनियादी थ्योरम 2 थे जिनको सॉल्व आउट किया, जो पहले नंबर पे था कि आइडेंटिटी किसी भी ग्रुप में यूनिक होती है और किसी भी ग्रुप में इन्वर्स यूनिक होता है। उनकी बुनियाद के ऊपर आज हमने 2.8 एक्सरसाइज को सॉल्व आउट किया। बड़ी आसान एक्सरसाइज थी और ये बुनियादी कंसेप्ट है, इनको आप ध्यान से कीजिएगा, ये नेक्स्ट बीएससी में आपको के लिए मददगार साबित होंगे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो ख़त्म हो गया। कोई भी सवाल आपके जहन में और रेलेवेंट टू द टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।